से देख एकदम इधर सरकार की जय, श्याम सुंदर की दाऊ जी की रास स्थली है ये। अच्छा। यहाँ पर जब द्वारका ये से राधा राम रानी जी है, वापस मेरे आए ठाकुर हैं, है, मेरे तो श्याम यहाँ रास सुंदर। हुआ है। अच्छा। भगवान जल्दी चल करके आ गए इधर खेलने के लिए। अब देखा नहीं आजकल के बच्चे पतंग के लिए कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, पतंग के पीछे दौड़ते दौड़ते एक छत से उस छत और इंसान घाट भी पार करके निकल जाते हैं। भगवान चले अघासुर का वध किया था भगवान ने, उस स्थान पर गए थे। तो अघासुर के बारे में जानते हैं, मैं बता भी था मैंने, एक विशाल अजगर का रूप राक्षस धारण करके आया था और बाल बाल गुफा समझ के प्रवेश कर गए। तो भगवान ने उन सबकी रक्षा करने के लिए उसका मर्दन किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जहाँ पर ब्रह्मा जी को मोह हुआ था उस स्थान पर गए। तो कल भी मैंने बताया था ना कि भगवान के जो सखा थे वो कभी नहाए कभी नहीं नहाए, मेले कुचले वस्त्र, एक दूसरे का जूठा खा रहे। तो उसी लीला को भगवान ने उस स्थान पर किया था जहाँ पर हम लोगों ने ब्रह्मा जी की प्रतिमा का दर्शन किया। फिर उसके बाद में हम लोग क्षीर सागर और लक्ष्मी नारायण का जो शेषनाग के ऊपर भगवान शयन कर रहे हैं उस प्रतिमा का दर्शन करने के लिए आए। तो अर्थात क्षीर सागर जहाँ है प्रतिष्ठित, तो भगवान ने जब सारे तीर्थों का आवाहन किया तो वह तीर्थ वहाँ पर प्रतिष्ठित किया है भगवान ने अलग अलग जगहों पर। और फिर उसके बाद में हम लोग जब निकल रहे थे तो रास्ते में अगर आप लोगों को ध्यान हो एक विशाल वो बना हुआ था, गेट बना था नंदन वन के नाम से, है ना। तो वहाँ पर नंदन वन था पहले। तो भगवान तो कई वनों में विहार करते थे, कई वनों में गायों को लेकर के भ्रमण किया करते थे, वृंदावन, नंदन वन, ऐसे भ्रमण करते करते भगवान इस स्थान पर अपने सखाओं के साथ में खेल खेल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो खेलन बिहारी के नाम से प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने अपने सखाओं के साथ में कई प्रकार के खेल खेले हैं, क्रीड़ाएँ की हैं। तो उन्हीं खेलों में गिल्ली डंडा हुई और जो बॉल आदि फेंकने वाली, गेंद खेलने वाली जो लीलाएँ हुई हैं वो इधर ही है। और जमुना जी समय समय से स्थान परिवर्तित होता रहता है, अन्यथा जमुना जी यहाँ से नज़दीक में ही है। और असली जो कालिय दह है वो इसी क्षेत्र में ही है। वहाँ पर तो पूजा के लिए वृंदावन में बनाया गया है, अन्यथा जो असली कालिय दह है वो इस तरफ ही, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती, इसलिए लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। गोपियों को प्यास लगी, फिर बलदाव भगवान गोपी कह रही बलदाव भगवान हमको तो प्यास लगती है, पानी लाओ। फिर पानी तो ना, फिर बलदाव भगवान क्रोध आ गया, सो हल्ला खींचा, फिर स्थान का नाम पड़ा ऐचादाजी मंदिर, रामघाट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बलदाव भगवान ने जानते सुनिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका प्रसंग आया है बहुत बढ़िया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब मथुरा चले गए
तो वहाँ से भगवान को जब याद आई तो एक बार तो उद्धव जी को भेज दिया भगवान ने, और फिर वहाँ से उद्धव जी भी लौट के चले गए और भगवान चले गए द्वारिका। तो बलराम जी को भी भगवान यहाँ की वृंदावन की याद आई है। तो भगवान श्री कृष्ण तो लौट के नहीं आए, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर मैं आ गया तो फिर वापस जा नहीं पाऊंगा। तो बलराम जी फिर द्वारिका से आए हैं यहाँ पर वृंदावन वापस, नंद बाबा, जशोदा मैया और अपने सारे ग्वाल बाल सखाओं से भेंट करने के लिए। थोड़ा बच्चों को एक आदमी आके चुप करे। तो उस समय भी फिर जब आए हैं यहाँ पर वृंदावन में, तो बलराम जी ने भी रास रचाया, गोपियों के साथ में नृत्य किया है, गायन किया है। तो उस समय जैसा कि वो बालक ने भी बताया अभी कि उस समय दो बातें होती, जैसा उन्होंने बताया कि यमुना जी भी दिव्य रूप धारण करके भगवान के रास में जाती थी, लेकिन यमुना जी बलराम जी के रास में नहीं आई, क्योंकि वो उनके जेठ हुए। तो इसलिए जब नहीं आई तो बलराम जी रीस गए, और जब रीस गए तो उन्होंने अपने हल से ही यहाँ की यमुना जी को खींचा है। इसलिए भी यहाँ पर एंचा, पहले खेचा बोला जाता है ना कि खींचना, तो खींचने को एंचा शब्द दिया गया है। तो एंचा दाऊ जी का मंदिर का यहाँ प्रतिष्ठा हुई। दूसरा बालक ने बताया कि जब प्यास लगी गोपियों को, तो यमुना जी को लाने के लिए बलराम जी ने अपने हल से इस तरफ धारा को मोड़ दिया था, खींचा किया था, तो इसलिए ये दूसरी बात हो गई। तीसरा, उस समय द्विविध नाम का जो वानर था, तो जामवंत जी, द्विविध और हनुमान जी, ये उस समय त्रेता से द्वापर युग में थे। हनुमान जी तो आज भी हैं, लेकिन अब जामवंत जी और द्विविध नहीं रहे। तो द्विविध जो था उसने लंका में चढ़ाई करते समय कुछ दुष्कर्म किया था, अर्थात राक्षसियों को छेड़ा था उन्होंने। तो भगवान श्री राम ने पहले नियम बनाए थे कि युद्ध में हम केवल जो राक्षस है उन्हीं पर प्रहार करेंगे, और जब महलों में प्रवेश करें तो किसी भी राक्षसी को कोई छेड़ेगा नहीं, स्पर्श तक नहीं करेगा। लेकिन द्विविध ने उस नियम को भंग कर दिया था। तो मैंद और द्विविध नाम के दो भाई थे। तो भगवान को जब पता चला तो युद्ध के बाद भगवान ने द्विविध को अपने वानरों की जो टोली थी उससे निकाल दिया। आप लोग हाँ गए थे उस जगह से जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर था, वहाँ से ले गए थे और यहाँ ला करके वापस दिए। अच्छा, वो मंदिर है क्या? तो प्रकट होके शरणागत हुए, भगवान की शरणागत हुए। बाकी बछड़े यहाँ खेल रहे थे, जिन बछड़ों को बछड़े आज दर्शन है। हाँ, और ग्वाल बाल सखों के संग भोजन कर रहे हैं। हाँ, अपन क्या कर रहे हैं? सुबह से अपन चाय की व्यवस्था बिहार के गुरु के संग क्या और है एक दर्शन, उसके बाद फिर आश्रम पर चलेंगे। चलो भैया, गरुड़ गोविंद। पवन जी से समझ लेंगे। कल हम लोगों ने लिखा था कैसे कैसे क्या क्या हम लोग व्यवस्था दे सकते हैं। तो और भी किसी के मन में किसी प्रकार के प्रश्न, जिज्ञासा या संशय आदि हो तो वे लोग पूछ सकते हैं। और यात्रा में भी किसी प्रकार की कोई समस्याएं हो तो वे लोग भी बताएं, ताकि उसका समाधान हो। सदगुरुदेव भगवान की जय। नवदा भक्ति में चौथी भक्ति है, चौथी भगत मम गुण गण करई कपट प्रतिगान। महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले हैं, बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त की, अपने राज्य का विस्तार किया। कई राजा अपने आप ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं, युद्ध नहीं करते और कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो राजा परीक्षित ने देखा कि जहां जहां वे जा रहे हैं युद्ध होता है, कहीं राजा अपने से ही समर्पित हो जा रहे हैं।
वे राजागण राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की आपस में जो भक्ति भाव था उसकी चर्चाएं करते हैं, सुनाते हैं कि पांडवों का कैसा दिव्य समर्पण था भगवान के प्रति, कैसा दिव्य भाव, दिव्य सेवा कि अपना सारा जीवन उन्होंने भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। और भगवान भी उनके प्रेम और समर्पण तथा भाव को देखते हुए किस प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा की है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सहयोग किया। पांडवों का ऐसा दिव्य समर्पण है कि बाल्यावस्था से लेकर के अंतिम चरण तक उनके जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है। और महाभारत युद्ध जो भगवान की आज्ञा से उन्होंने किया, उस युद्ध में उनके सारे पुत्र भी मारे गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी एक बार भगवान से नहीं कहा कि हमने आपके लिए जीवन जिया, आपकी आज्ञा से जीवन जिया, आपके प्रति हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? आपके होकर के भी हमारे एक भी पुत्र नहीं बचे, हमें हस्तिनापुर का राज्य मिला, हमारे सारे शत्रु मारे गए, लेकिन राज्य जिसके लिए परिवार सुख संपत्ति एकत्रित की जाती है बाल बच्चों के लिए, तो एक भी पुत्र हमारे नहीं बचे। भगवान से कभी उल्लंघना नहीं की, जैसे माँ देवकी और निर्मल ज्योति जगा जा, निर्मल ज्योति जगा जा, आजा रे जोगी आजा, आजा रे जोगी मांग मांग वरदायक से, मांग मांग वरदायक से, मांग मांग वरदायक से, मांग मांग वरदायक से, वरदायक से, वरदायक से, वरदायक से, वरदायक से, विमल भक्ति वर पाजा, विमल भक्ति वर पाजा, आजा रे जोगी आजा, आजा रे जोगी आजा, आजा रे जोगी जोगी आजा, आजा रे जोगी आजा, आजा रे जोगी आजा, आजा रे जोगी, आजा रे जोगी, आजा रे जोगी आजा। बोलिए भगवान से बुलाना नहीं दी कि हे कृष्ण, हमने तुम्हारी प्रतीक्षा में कारागार में कैसी यातनाओं को सहन किया, हमारी प्रतीक्षा में हमारे 6 पुत्र मारे गए, आदि आदि। कभी भगवान से बुलाना नहीं कि एक बार जब भगवान के हो गए तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। अब भगवान जैसे रखे वैसे रही, सुख में रखे दुख में रखे, चाहे जैसे भगवान रखे, क्योंकि वहां पर वो अपना कुछ शेष बचा ही नहीं। जाही न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने, ये निष्काम प्रेम है।
एक सकाम प्रेम है, एक निष्काम प्रेम है। भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान से भगवान ही चाहिए, भगवान की भक्ति ही चाहिए। तो पांडवों की ऐसी भक्ति है, तब जाकर के भगवान उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हैं कि भगवान महाभारत युद्ध के पूर्व शांति दूत बन करके जाते हैं स्वयं। त्रेता युग में हनुमान जी भगवान के दूत बन करके गए। दूत मतलब होता है संदेशवाहक, और यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अपने भक्तों के लिए जा रहे हैं, संदेशवाहक बनकर, शांति दूत बनकर। राजसूय यज्ञ में सबने अपनी अपनी सेवा बांटी, भगवान ने सबको सेवा दी और स्वयं झूठी पत्तल उठाने की सेवा करते। राजा परीक्षित को वे राजागण ये सारी बातें बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान पांडवों के प्रेम के वशीभूत होकर के शांति दूत बनते हैं, राजसूय यज्ञ में झूठी पत्तलें उठाते हैं, जिनकी अग्र पूजा हो रही है, जो सर्वश्रेष्ठ है ऐसा जान करके जिनकी अग्र पूजा हो रही है, और वही सबकी झूठी पत्तलें उठा रहे हैं, हनुमान नहीं कर रहे। और युद्ध के मैदान में जिन्होंने सारथी का काम किया, महात्मा अर्जुन का रथ हांका, जो उस समय पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ महारथी हैं और वो साधारण सारथी का काम कर रहे हैं। तो भगवान ने अपने भक्तों के लिए उनके प्रेम के वशीभूत होकर के, उनके दिव्य समर्पण के वशीभूत होकर के क्या क्या सेवाएं नहीं की। तो राजा परीक्षित जब इन सब बातों को सुनते हैं तो भगवान के चरणों में उनकी निष्कपट भक्ति और व्यापक होने लगती है। वे भगवान संसार की होती है, उसमें हरि चर्चा कम होती है, लेकिन जब संत के साथ में, सदगुरु के साथ में होते हैं तो वहां पर फिर चर्चा बदल जाती है। वहां पर गपशप नहीं होता है, वहां पर जप तप होता है। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग चाय की चुस्की लेने वाले हैं, लेकिन इन 7 दिनों में 1 या 2 बार ही चाय मिली, और आप लोगों ने अनुशासन में रह करके सारा कार्य किया। समय से सुबह उठ जाना, बहुत से लोग तो सुबह उठ करके दर्शन भी करके आ जाते हैं, और समय से यहाँ पर जलपान कर लेना, 8 सवा 8 तक निकल जाना, और मंदिरों में भी जल्दी जल्दी दर्शन करके आगे बढ़ते रहना। तो तब त्याग के साथ में, संयम के साथ में हम लोग की यात्रा रही, इसलिए जैसा सोचा था उससे भी अच्छी यात्रा हो गई। ये पहली यात्रा थी हम लोगों की, तो जैसा हम लोग सोच रहे थे उससे भी अच्छी यात्रा हुई, और सबका शरीर साथ दिया। जैसा कि मैंने कहा कि छत की सीढ़ी भी चढ़ने में घर में परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पर ऊंची नीची सभी जगहों में विचरण किया गया, तो सबका शरीर भी साथ दिया। तो ये भगवत कृपा होती तभी होता है। जब हम लोग यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर रहे थे तो गौ माता दूध को बछड़ा पिलाते हुए मार्ग में दिखाई दी, वो शुभ का संकेत है। थोड़ा आगे बढ़े तो मैं और साथ में जो ड्राइवर है मोनू, दोनों को ही एक नाग झाड़ियों से निकलता हुआ दिखाई दिया, रास्ते तक आया और फिर लौट गया। तो उसने पूछा कि ये क्या है, तो मैंने कहा कि जब हनुमान जी जा रहे थे लंका में तो सबसे पहले सुरसा देवी ही आई थी नागों की माता दर्शन देने के लिए। तो वैसे ही ये देवता है, देव श्रेणी के गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, ये सब देव श्रेणी वाले हैं। तो ये शुभ लक्षण है कि हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है और देवता का दर्शन दे रहे हैं, अर्थात देवताओं का भी अनुग्रह हम पर है कि मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। और सच में हम लोग की जो 6 दिनों की यात्रा रही संपूर्ण निर्विघ्न रही। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो मंदिर हमारे लिए मानो खाली मिलते हैं, कहीं भीड़ भाड़ धक्का मुक्की जैसा हम लोगों ने सोचा था। अभी बाहर में कितनी भीड़ है, लेकिन मंदिरों में जब हम लोग जाते हैं तो हमें अपने अनुकूल व्यवस्थाएं अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। तो भगवान की ये कृपा है कि भगवान के धाम पर हम लोग आए हैं, तो भगवान भी अपना अनुग्रह बरसा रहे हैं। देवताओं की भी कृपा हो रही है, देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिससे कि मार्ग संपूर्ण निर्विघ्न हो रहा है। क्योंकि माँ के गर्भ में ही
राजा परीक्षित की भगवान ने रक्षा की, तो भगवान के भक्त हैं तभी तो रक्षा कर रहे हैं। एक भक्त की प्रहलाद की रक्षा की है देवर्षि नारद जी ने, माँ गयादु की रक्षा की और भक्त प्रहलाद की रक्षा की, और दूसरे राजा परीक्षित की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की, माँ उत्तरा की और परीक्षित की, दोनों की रक्षा भगवान करते हैं। तो चौथी भगति मम गुण गण करे कपट प्रतिगान, वे जैसे जैसे भगवान के गुणगानों को सुनते जाते हैं, पांडवों की भक्ति के विषय में सुनते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी भक्ति व्यापक होने लगती है। भगवान के चरणों में निष्ठा, प्रेम, समर्पण और व्यापक होने लगता है। तो परिणाम यह होता है कि जब अंतिम चरण में उन्हें शाप मिल जाता है तो वे घबराते नहीं हैं, तो भयभीत नहीं होते। रामचरितमानस का पाठ आप लोग किए होंगे तो आप लोग उसमें पाए होंगे, काकभूषण जी को उनके गुरु जी ने शाप दिया कि जा तू कौवा हो जा, मेरी बात नहीं सुनता, कौवे की भांति भयभीत भी होता है और तर्क कर रहा है, जा तू कौवा ही हो जा। शाप दे दिया और शाप के कारण से वो कौवे बन गए। लेकिन वहां पर आया है कि नहीं कछु भय न दीनता आई, न तो किसी प्रकार का भय हुआ कि अरे ये क्या हो गया, न दीनता आई, बल्कि मैंने मन में ये विचार आया कि ओह संत मुझसे नाराज हो गए मेरे व्यवहार से। तो बस परिक्रमा की, संत की चरणों में प्रणाम किया और कौवा बन करके उड़ गए। ये नहीं आया कि अरे मैं तो एक मनुष्य आकृति का था, कौवा बन गया, न रोना न गिड़गिड़ाना, क्योंकि उनको अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास है। वे सगुण उपासक हैं तो वो सगुण विषय में जानना चाह रहे थे और गुरुजी निर्गुण का विषय बता रहे थे। तो ये बार बार आग्रह कर रहे थे तो गुरुजी उन्हें शाप दे दिए कि मेरी बात काटता है, जा कौवा हो जा। अब संत के मन में विचार आया कि देखो मैंने इसे शाप दे दिया कि कौवा बन गया, लेकिन फिर भी मुझे प्रणाम करके और दिव्य व्यवहार करके जा रहा है, तो रोक लिया कि ठहरो ठहरो इधर आओ, और फिर भक्ति का उपदेश दिया और राम कथा सुनाई। तो जैसे वहां पर काकभूषण जी को न भय हुआ न दीनता आई, वैसे ही राजा परीक्षित को जब पता चला कि मुझे शाप मिल गया है और मेरे पास केवल 7 दिन का समय है, तो न उनकी यात्रा पूर्ण हुई। कल 7वां दिवस है। तो अभी तक तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि में विचरण कर रहे थे, पर अब हम लोग भगवती राधा जी की लीला भूमि में विचरण करेंगे, अर्थात कल हम लोग बरसाने की यात्रा करेंगे। और बरसाने में रमेश बाबा जी की गौशाला है, मातेश्वरी गौशाला के नाम से है, जहाँ जो उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी गौशाला है। लगभग 50,000 के आसपास वहाँ गायें हैं, तो गौशाला बहुत बड़ी है। वहाँ उतर करके विचरण करने में तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम लोग गाड़ी से ही दर्शन करेंगे उन गायों का, और फिर बाद में कहीं एक स्थान पर रुक जाएंगे। और फिर उसके बाद जो पहले कभी बरसाने आए हैं, तो गाड़ी से मंदिर तक जाने के लिए बहुत छोटा रास्ता है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो फिर तो फंस जाएंगे, और अभी कल रविवार का दिन है, बहुत भीड़ होगी। तो हम लोग एक दूसरे रास्ते से चलेंगे जिसमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, और उस पैदल मार्ग में ही वो परिक्रमा मार्ग है, बल्कि उस परिक्रमा मार्ग में ही स्थान स्थान पर और भी कई सारी मंदिरों की और दिव्य झांकियों के दर्शन होते हुए और दिखाई देंगे। तो इसलिए हम लोग उस मार्ग से चलेंगे कि कहीं अटकना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद राधा जी की जो मुख्य मंदिर है वहाँ का दर्शन करेंगे। वहाँ के पुजारी बहुत पीछे पड़ जाते हैं, आप लोग तो पीछे पड़ते हैं, हमारे भी पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए मुझे भी वहाँ से बच के निकलना पड़ता है। तो इसलिए अगर मैं वहाँ से निकल जाऊँ तो घबराएंगे नहीं, खोजते हुए पीछे चले आएंगे। और वहाँ के जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं वो लोग भी आपके बहुत पीछे पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर दरिद्र नारायण बैठे रहते हैं, तो वो भी आपके पीछे पड़ेंगे। तो अभी तक 6 दिनों का अनुभव तो आप लोग को हो गया है, इसलिए वहाँ कैसे बचना है, निकलना है, जिसकी जो शक्ति सामर्थ्य है सेवा करने की वो अपने हिसाब से करते हुए आगे बढ़ेंगे। वहाँ तो इतने पीछे पड़ जाते हैं कि माताओं को पकड़ के बैठ जाएंगे कि आपको इतना
आटा दान करना है तो करना ही है, इतना वस्त्र इतना धन दान, तो वहां पर युक्ति से निकलना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, जो भी आपको 10-20 रुपए दिए, हाथ जोड़े और आगे बढ़ते चले गए, तो रुकेंगे तो फिर वहीं अटक जाएंगे। वैसे भीड़ मिलेगी तो भीड़ में तो अब निकलना आसान होता है, कम भीड़ में फंस जाते हैं। और फिर उसके बाद में और भी जो आगे के दर्शन भी है, लेकिन वहाँ गाड़ी जाती है और थोड़ा सा फिर उसके बाद चलना होता है। वहाँ के पुजारी भी वैसे ही, वे भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। उसके बाद फिर कोकिला वन चलेंगे और भी एक दो स्थान है, और फिर वहीं वन भोज करते हुए कल जल्दी आने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यमुना पूजन करके संकल्प करके यात्रा प्रारंभ की थी, इसलिए यमुना जी के पास पुनः जाकर के अपनी यात्रा को वहीं पर विराम देंगे, ऐसा प्रयत्न करेंगे। तो घाट तो वही रहेगा ये निश्चित नहीं है, जब जहाँ जो घाट मिल जाए हमें, क्योंकि कल रविवार का दिन होने से बहुत भीड़ रहेगी, जाम रहेगा। तो मैंने भी कह दिया है ड्राइवरों को कि जहाँ जो भी घाट मिले वहीं पूजा करके वहीं विराम दे करके और यहाँ पर लौट आएंगे। और कल शाम को 8:30 बजे से जूम पर भी कार्यक्रम प्रसारित होगा। जो अपने ऑनलाइन भक्तगण हैं वे भी थोड़ी देर के लिए जुड़ेंगे, तो रोज अपन सत्संग करते हैं यहाँ पर। कल आप लोगों में से कुछ लोगों के भाव जाने जाएंगे कि आप लोगों को इस यात्रा में क्या विचार आया, आपका क्या अनुभव रहा, ताकि जो भक्तगण हैं वे लोग भी आपके भावों को श्रवण कर सकें, सुन सकें। और उसके बाद फिर थोड़ा सा पूर्णाहुति का सत्संग कर दिया जाएगा। कुछ कल भक्तगण अपने निवास स्थान को निकल जाएंगे, कुछ परसों सुबह से निकलना प्रारंभ कर देंगे। तो परसों तुलसी विवाह भी है, तो सुबह में 8 बजे से यहाँ जलपान जो भी होता है 7, 7:30 तक जलपान तैयार मिलेगा। 8, 8:15 तक जलपान कर लेंगे। चूंकि एकादशी है इसलिए एकादशी का ही प्रसाद मिलेगा जलपान में। और 8, 8:15 बजे से फिर यहाँ जो मंदिर है पोगला आश्रम का, तो वहां पर माताएं आती हैं भजन करने के लिए। उन माताओं को फल वितरित किया जाएगा। जो दर्शन करने चलना चाहे वे लोग चल सकेंगे। दक्षिणा और फल वहां पर वितरण होगा। वो 8, 8:15 बजे से 10 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा। 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में तुलसी पूजा आप लोग कर सकते हैं। जो तुलसी विवाह का दिन है, तो 10 से 11 के बीच में सामूहिक रूप से आप लोग तुलसी पूजन कर लेंगे। और 11 बजे से फिर भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। संतों का आगमन होगा और फिर भंडारा होगा। पहले वे लोग प्रसाद पाएंगे, फिर हम लोग प्रसाद पाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग तो निकल जाएंगे। जो यहाँ पर रहना चाहेंगे वे अपना व्यवस्था आप लोग को बता ही दिया था पहले से ही, वे लोग रहेंगे। और रसोई फिर उसके उपरांत साफ करके बंद कर दी जाएगी। तो जो भक्तगण रहेंगे यहाँ पर मेस रहेगा, क्योंकि उनके पास में भक्ति है। अतः उस भक्ति के प्रताप से, भक्ति के प्रभाव से वे उसी समय संन्यास ले लेते हैं। राज्य का, परिवार का, सबका परित्याग करके और हरिद्वार चले गए। तो ये भक्ति उनके कारण से है। और वो भक्ति उनकी व्यापक होती है। पहले से भगवान के भक्त थे ही, चरित्रों का गायन श्रवण करने से और लोगों के मध्य बखान करने से। तो चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। भगवान के गुणों का गायन करना, भगवान के गुणों का श्रवण करना, भगवान के विग्रहों का दर्शन करना, इससे अपनी भक्ति व्यापक होती है। तो इन 6 दिनों में हमने यही कार्य किया। भगवान के विग्रहों का दर्शन किया, जगह जगह जाकर के वहाँ की महिमाओं को जाना, भगवान की लीलाओं का श्रवण किया। तो उससे हमारी भक्ति व्यापक हो रही है। और ये भक्ति का ही प्रताप है कि घर पर तो हम कभी अपनी छत की सीढ़ियों को चढ़ करके छत पर नहीं जाते। कोई काम भी होता है तो सेविकाओं को से कह देते हैं कि जाओ जाकर के तुम कर दो, हमसे तो नहीं चढ़ा जाए। और यहाँ पर हम केदारनाथ की सीढ़ियाँ चढ़ जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर स्वर्ग की सीढ़ी भी बन जाए तो हम लोग चढ़ जाएंगे। वैकुंठ की सीढ़ियाँ लग जाए तो वहां भी चढ़ जाएंगे। तो ये भक्ति का प्रताप है कि धीरे धीरे भक्ति व्यापक हो रही है।
तो इसलिए शरीर थक जा रहा है लेकिन मन नहीं थक रहा, और ये 7 दिन का समय भी कम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत होता है। तो साधुओं का जीवन सच में ऐसे ही होता है। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत से महात्मा ऐसे होते हैं जो आज यहाँ कल वहाँ विचरण करते रहते हैं। उनको परिव्राजक संत कहते हैं। एक दिन इस गांव में, अगले दिन उस गांव में, तो वो विचरण करते रहते हैं। तो जैसे हम लोग विचरण कर रहे हैं तो वैसे ही करते हैं। अंतर इतना ही है कि वो घरों में जाकर के भिक्षा लेते हैं और जो वहां से मिल जाए उसी को भोग लगा करके पाते हैं। विश्राम किया और फिर आगे बढ़ जाते हैं, दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं। कहीं पर कोई अधिकारी मिल जाता है तो चिंतन करते हुए जाते हैं। उन्हीं संतों में भगवान दत्तात्रेय जी हुए जो अज्ञात घर में आए मुकुंद माधव, घर में आए मुकुंद माधव, घर में आए मुकुंद माधव, घर में आए मुकुंद मुकुंद माधव, मुकुंद माधव, मुकुंद माधव, मुकुंद माधव, घर में आए मुकुंद माधव, घर में आए मुकुंद माधव। मधुर मधुर गीत गाजा, मधुर मधुर गीत गाजा, आजा रे जोगी आजा, आजा रे जोगी आजा। ला निर्मल जल पद पखार तू, ला निर्मल जल पद पखार तू, ला निर्मल जल पद पखार तू, ला निर्मल जल पद पखार तू। धूप दीप जला जा, धूप दीप जला जा, आजा रे जोगी आजा, आजा रे जोगी आजा। देरे सवेरे अंधेर न कर तू, देरे सवेरे अंधेर न कर तू, देर सवेरे अंधेर न कर। महात्मा भरत हुए जिन्हें हम जड़ भरत के नाम से जानते हैं, वे भी ऐसी अज्ञात में विचरण कर रहे थे जिन्हें कोई नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे संत हुए जो अपना सारा समय ही ऐसे ही व्यतीत करते हैं। तो यह एक साधना है, दर्शन की, सत्संग की और हरि चर्चा श्रवण करने की। कहीं पर भजन कीर्तन कर लिया। तो मैंने हमेशा ये दृष्टांत आप लोगों को सुनाया ही है कि बहुत से भक्त गंगा सागर की यात्रा करने जा रहे थे। देखा कि नदी के किनारे किनारे, गंगा जी के किनारे किनारे के संत भी पैदल चल रहे हैं, बहुत देर से पैदल चल रहे हैं। तो उन सबने मिलकर आवाज लगाई, महाराज जी महाराज जी। उन्होंने चारों तरफ देखा, संत ने तो देखा कि यहाँ तो कोई नहीं, महाराज मैं ही हूँ केवल, तो इसका मतलब मुझे आवाज दे रहे हैं। तो उन्होंने रुक करके कहा कि कहिए भाई क्या बात है। कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहा हम गंगा सागर जा रहे हैं। तो सबने कहा कि हम भी वहीं जा रहे हैं, तो आप कृपा करें हमारी नौका में बैठ जाएं। तो संत के पास कुछ पैसे नहीं थे,
और वो पैसा रखते भी नहीं थे, लेते भी नहीं थे। तो उन्हें संकोच हो गया कि नौका में बैठूंगा तो नौका का किराया भाड़ा तो देना पड़ेगा, वो तो मेरे पास है नहीं। तो भक्त लोग समझ गए, वे कहते हैं कि महाराज आपसे हम कोई किराया भाड़ा थोड़े नहीं, अरे आप तो हमें वह वस्तु प्रदान करेंगे जिसका कोई मूल्य नहीं होगा, अतः आप आए, नौका पर बैठे, इसमें स्थान भी है। संत बैठ गए। सभी भक्त सोचते हैं कि यात्रा तो हम वैसे भी कर ही रहे थे, लेकिन हमारी जो यात्रा है तो शरीर तो यात्रा में है, लेकिन मन तो अभी भी परिवार नहीं है। चर्चा भी कर रहे हैं तो घर गृहस्थी की चर्चा करते हुए जा रहे हैं, लेकिन जब संत नौका में बैठ गए तो भजन होते हुए जा रहा है, सत्संग होते हुए जा रहा है, जप होते हुए जा रहा है और स्थान स्थान की महिमाओं के विषय में जानते हुए जा रहे हैं। तो समय उन लोगों का कैसे व्यतीत हो गया उन्हें पता भी नहीं चला और तीर्थ का वास्तविक लाभ उन्हें प्राप्त हो गया। तो बस ठीक वैसे ही है, यह आनंद धाम की नौका चल रही है और इस नौका में सभी भक्तगण बैठ गए हैं, आनंद लुटाते हुए, आनंद लेते हुए विचरण कर रहे हैं। यात्राएं तो वैसे भी आप लोगों ने बहुत की होंगी और करते ही और आगे भी करेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जब सदग्रस्त अगर यात्रा करने जाते हैं